तो भैया आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले विकास के आयाम क्या होते हैं, या फिर तुम लोग बोल लो भाई डेवलपमेंट के डायमेंशंस क्या होते हैं। और भैया आज की इसी वीडियो में हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हें भी सॉल्व करने वाले हैं। और भाई अगर तुम्हें इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो भैया वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मैंने तुम्हें एज अ PDF फॉर्मेट अवेलेबल करा दिया हूँ इसी वीडियो में। लेकिन तुम उस PDF को तभी डाउनलोड कर सकते हो जब तुम उसमें पासवर्ड डालो, और वो पासवर्ड तुम्हें इसी वीडियो के बीच में मिलेगा। तो भैया वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। चलो भैया, तो भैया आप अपन लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट या विकास के आयाम क्या क्या होते हैं। तो भैया जो विकास है उसके बेसिकली 4 ही आयाम होते हैं। होते तो 5 है, पर हम जो सामाजिक और भावनात्मक है ना, ये 2 आयाम इनको एक ही कर रहे हैं, पर भाई होते अलग अलग हैं। चलो पहले आयाम के बारे में ऊपर ऊपर से जानते हैं, फिर एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भैया सबसे पहले आता है भैया हमारा फिजिकल या बोल लो शारीरिक आयाम। इसमें क्या आता है? बच्चे का कद, उसकी ऊंचाई, उसका वजन, उसके मोटर कौशल कि वो अपने जो मांसपेशी है उसमें कितना अच्छे से नियंत्रण रख पाता है, उन सब के बीच में तालमेल यानी मांसपेशियाँ और मानसिक के बीच में तालमेल है कि नहीं है, कि भैया अगर वो हाथ हिलाना चाह रहा है वो हाथ हिला पा रहा है कि नहीं, पैर हिलाना चाह रहा है पैर हिला पा रहा है कि नहीं, ये सब मोटर कौशल में आता है। यानी इसमें आपकी हाइट, वेट, आपकी बोन्स और आपकी जो फिजिकल फीचर्स रहते हैं वो सब आते हैं, और साथ में इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन। जैसे मान लो अगर मेरे को मेरे हैंड का मूवमेंट करना है तो मेरे हैंड के बीच में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, कि अगर मेरा दिमाग सोच रहे कि हैंड का मूवमेंट करना है तो वो हो रहा है कि नहीं, मैं अपनी बड़ी मसल्स को मूव कर पा रहा हूँ कि नहीं, बड़ी मांसपेशियों को मूव कर पा रहा हूँ कि नहीं, और छोटी मांसपेशियों यानी सूक्ष्म मांसपेशियाँ या बोलो भाई छोटी मसल्स को मूव कर पा रहा हूँ कि नहीं, ये सब किस में आता है? वही फिजिकल में आता है। अब भैया कॉग्निटिव की बात करते हैं। कॉग्निटिव में क्या आता है भैया? मेरी सोचने की, तर्क करने की ये जो शक्ति होती है ना, ये किस में आती है भाई? संज्ञानात्मक में आती है। देखो विकास अपने आप में पारस्परिक है, यानी ये होलिस्टिक है, इसमें सब चीज़ें आती है। तो इसमें फिजिकल भी आता है, कॉग्निटिव यानी सोचने समझने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति, चीज़ों को समझने की शक्ति, ये किस में आती है भैया? कॉग्निटिव में आती है। फिर आते भैया सोशल, हम किस प्रकार से लोगों से बात करते हैं और जो सोशल नॉर्म्स है उन्हें अडेप्ट करते हैं, वो किस में आता है? सोशल में। यानी हम किस प्रकार से समाज के लोगों के साथ बातचीत करते हैं और साथ में हम कौन से सामाजिक नियमों को अपनाते हैं, ये भी किस में आता है? सोशल में आता है भैया। फिर आते हैं भैया इमोशनल। इमोशनल का मतलब होता है भावनात्मक, भाव के ऊपर अच्छा नियंत्रण होना, इमोशंस के ऊपर अच्छा कंट्रोल होना। आप हर जगह पे गुस्सा नहीं दिखा सकते, कुछ जगहों पर चुप होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन सब चीज़ों में वृद्धि होना किसका पार्ट है भाई? सोशल, इमोशनल यानी बोल लो भावनात्मक और सामाजिक विकास का पार्ट है, ठीक है। तो आता है मॉरल या नैतिक। मॉरल या नैतिक क्या होता है? मॉरल का मतलब होता है सही गलत की समझ होना। नैतिकता का यही तो मतलब होता है सही गलत की समझ होना, कि क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ की समझ होना ही मॉरल या नैतिक में आता है, ठीक है। अब बहुत ज़रूरी बात भाई, फिजिकल, कॉग्निटिव और ये जो सोशल, इमोशनल या मॉरल नैतिक है भाई, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। यानी अगर मान लो एक व्यक्ति के पास एक चीज़ की भी कमी होगी या एक चीज़ में भी कम होगा तो वो बाकी सब चीज़ों में कम हो जाएगा। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मान लो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अच्छे से नहीं हुआ, ठीक है, तो वो लोगों से घुल मिल नहीं पाएगा, ना वो अपने भाव के ऊपर अच्छा नियंत्रण कर पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास कम होने की वजह से वो गलत संगत में जा सकता है, उसे सही गलत की समझ नहीं होगी, और उसका शारीरिक विकास भी अच्छा नहीं हो क्योंकि उसके पास मोटर कौशल नहीं रहेगा, उसके मांसपेशियाँ, सूक्ष्म मांसपेशियाँ बोल लो, और जो बड़ी मांसपेशियाँ रहेगी उसमें उसका अच्छा नियंत्रण नहीं रहेगा। तो देखो सिर्फ और सिर्फ संज्ञानात्मक की कमी की वजह से बाकी सब में भी फर्क पड़ गया, ठीक है। तो सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब भाई वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, अगर एक में कोई परिवर्तन आएगा तो वो सब में आ जाएगा। चलो ये बहुत जरूरी बात थी जो अपन ने बात कर ली है। अब बात करते भैया फिजिकल की। ये फिजिकल हुआ या शारीरिक होता कहाँ है? तो भैया फिजिकल और शारीरिक की बात हो गई थी। इसमें शारीरिक या फिजिकल परिवर्तन होते हैं, जैसे बच्चे की हाइट का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, उसके वजन का बढ़ना, उसके मोटर कौशल का कम ज़्यादा होना, ये किस में आता है भैया? शारीरिक विकास में आता है। अगर शारीरिक विकास अच्छा होगा तो उसका बॉडी साइज सही रहेगा, शेप सही रहेगा, मोटर कौशल अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये किस किस चीज़ों में, मतलब ये किस किस इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, यानी शारीरिक डेवलपमेंट या बोलो भैया जो शारीरिक विकास है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है? हाइट में बढ़ना यानी ऊंचाई का बढ़ना, वेट का बढ़ना, वजन का बढ़ना, मसल्स यानी मांसपेशियों का अच्छा होना, नहीं तो बच्चा दुबला पतला सा रहेगा, बोन डेंसिटी अच्छा होना यानी जो हमारी जो हड्डियाँ रहती है
उसका द्रव्यमान अच्छा हो, द्रव्यमान ही कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, डेंसिटी को कुछ और कहते हैं, द्रव्यमान तो मास को कहते हैं। बताना भाई कि डेंसिटी को क्या कहते हैं। तो ये डेंसिटी का अच्छा होना और कोऑर्डिनेशन, इनके बीच में अच्छा तालमेल होना, क्योंकि तालमेल होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि तुम हाथ हिला रहे हो, तुम्हारा हाथ ही नहीं हिल रहा है भाई, तो ये क्या है, शारीरिक विकास का ही पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है भैया, हम चलना सीखते हैं, भागना सीखते हैं और राइट यानी लिखना सीखते हैं, ठीक है। तो हो गया, ये शारीरिक से संबंधित होता है, मोटा मोटा जान लो कि फिजिकल शारीरिक से संबंध होता है, यानी फिजिकल जो रहता है वो हमारे फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित होता है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया कॉग्निटिव। मैंने बता चुका था भाई कॉग्निटिव में क्या आता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति, तर्क यानी रीजनिंग करने की समझती नहीं रे शक्ति, मेमोराइज करने की शक्ति, आप चीज़ों को कितने लंबे समय तक याद कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या का समाधान करना, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, सोचना, रीजनिंग करना, मेमोराइज करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, ठीक है। इसमें बच्चा क्या करता है, नॉलेज को एक्वायर करता है यानी ज्ञान को लेता है और अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को बढ़ाता है यानी अपने संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाता है, ठीक है। सोचना समझना यानी जो सोचने से संबंधित चीज़ें वो किस में आएगी भाई, कॉग्निटिव में आएगी। इसमें बच्चे को नंबर की अंडरस्टैंडिंग और पजल सॉल्विंग यानी ये वही संख्या की समझ होती है और पहेलिया को हल करना आता है, ठीक है। यानी ये सोचने से संबंधित है। शारीरिक किससे संबंधित था भाई, हमारे शारीरिक परिवर्तन से, यानी हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना। संज्ञानात्मक किससे संबंधित, सोचने से संबंधित है, ठीक है। अब आते भैया सोशल या इमोशनल। सोशल में क्या आता है कि भैया अपन समाज में कैसे व्यक्तियों के साथ बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, यानी हम सोसाइटी में किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं और कौन कौन से सोशल नॉर्म्स है जिनको हम अपनाते हैं। तो ये सब किस में आता है भैया, सामाजिक या सोशल में आता है। पढ़ते हैं भाई, लर्निंग टू इंटरेक्ट विद अदर एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप, यानी भाई दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना, प्रक्रिया करना, उनसे बातचीत करना और उनसे रिलेशनशिप बनाना, उनके साथ संबंध बनाना, ये किस में आता है भैया, सामाजिक में आता है। इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, कोऑपरेशन यानी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, शेयरिंग यानी मिल बांट के खाना, एंड अडॉप्टिंग टू सोशल नॉर्म्स यानी जो कोई भी सामाजिक नियम है जो हमें अच्छे लगते हैं हम उसे अपना लें। तो ये सब किस में आता है भैया, सामाजिक में आता है। फिर बात करते हैं भैया भाव में, भावनात्मक के बारे में, ठीक है। सॉरी यार मैं इसका हिंदी इंग्लिश नहीं लिख पाया, मैं भूल गया था। भावनात्मक में क्या आता है, बस भाव की पहचान हो यानी इमोशंस की समझ होना, अंडरस्टैंडिंग होना इमोशंस की, व्यक्त करना कि आप अपने जो इमोशंस से कितने बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, उसको भी आता है। जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो उसे रोना आता है पर वो रोना घोट लेता है, अपने अंदर ही दबा के रखता है, तो इसका मतलब वो अपने इमोशंस या अपने भाव को प्रकट नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर रह रह के उसे खोखला बना सकते हैं और उनके ऊपर नियंत्रण करना, ये तो आना ही चाहिए। जैसे मान लो अगर तुम्हारे टीचर ने तुम्हें कुछ बुरा भला बोल दिया, तुमने पलट के जवाब थोड़ी दे दोगे गुस्से में, नहीं दोगे, क्योंकि तुम नियंत्रण करते हो अपने गुस्से के ऊपर, यानी आपका भावनात्मक विकास अच्छा है। कुछ लोग छोटी सी बात में ट्रिगर हो जाते हैं, बहुत जम से गुस्सा हो जाते हैं, ये उनका भावनात्मक विकास उतना अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें आत्मविश्वास आता है भाई, यानी आपके ऊपर जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो होना चाहिए। सहानुभूति यानी सिंपैथी होनी चाहिए आपकी दूसरों के प्रति कि भैया अगर ये व्यक्ति है, ये बेचारा इस हद में अभी इस सिचुएशन में, इसको समझना पड़ेगा। आत्मविश्वास होना यानी सेल्फ बिलीफ होना खुद के अंदर, कॉन्फिडेंस होना कि भैया मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। भावनात्मक संतुलन का भावनात्मक संतुलन का निर्माण करता है, यानी अपने भाव के ऊपर एक अच्छा नियंत्रण होना, ठीक है। उदाहरण क्या है, डर से निपटना। अगर भाई फियर आ रहा है तो आपको फियर से किसी न तरीके से निकलना ही होगा, उसे हराना ही पड़ेगा। खुशी को व्यक्त करना, कुछ लोग भाई खुश होते तो इस चीज़ को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इसका वर्णन, यानी बस सिंपल सी चीज़ आती है। भावनात्मक में आता है हमारे भाव यानी इमोशंस के ऊपर अच्छा कंट्रोल होना, और जब प्रेजेंट करने की ज़रूरत है तब उसे प्रेजेंट करना, यानी इसे प्रकट करने की, जब भाव को प्रकट करने की ज़रूरत पड़े तो उसे प्रकट करना, ये आता है, ठीक है। और हमारा जो सोशल रहता है इसमें क्या आता है भैया, एक अच्छा संबंध बनाना लोगों के साथ, समाज में प्रक्रिया करना, और जो कोई भी सामाजिक नियम है उन्हें अपनाना, यानी सोशल नॉर्म्स को अडेप्ट करना, और बोलो कि भाई सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई सोशल नॉर्म्स को अडेप्ट करना, ठीक है। ये हो गया, इसमें कोऑपरेशन, शेयरिंग, अडेप्टिंग टू सोशल नॉर्म्स आते हैं, ठीक है। यानी ये किससे संबंधित है, सोशल है भाई, सामाजिक से संबंधित, समाज में हम किस प्रकार से लोगों से बात करते हैं और कौन कौन से सामाजिक नियमों को अपनाते हैं। और इमोशनल में क्या आता है भैया, इमोशन में आता है सिंपल सी चीज़ है, भाव के ऊपर नियंत्रण होना, यानी इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होना, और जब वक्त आए तब प्रकट करना। अब आते हैं भैया मॉरल या नैतिक। मॉरल या नैतिक क्या होते हैं, तो भैया मॉरल या नैतिक में क्या आता है, सही गलत की समझ होना कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, एथिक्स का होना, नैतिकता का होना,
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मॉरल डेवलपमेंट बच्चे का अच्छे से होगा तो उसे सही गलत की समझ होगी, सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, समझ होना सही और गलत की। तो ये किस में आता है भैया? मॉरल या नैतिक में आता है। इसमें क्या होता है? हेल्प्स चिल्ड्रन टू डेवलप कंसाइंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे के अंदर क्या होता है भाई? जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है और अंतरात्मा का भी भाव पैदा होता है। अब ये क्या होता है भैया? अगर मान लो बच्चे को पता है कि भाई ये गलत है, मैं ये कर रहा हूँ, तो फिर वो नहीं करेगा, वो जिम्मेदारी लेगा। जैसे मान लो बच्चे को पता है कि भाई कूड़ा फेंकना गलत है, तो वो जिम्मेदारी लेगा कि भाई मैं ये कूड़ा नहीं फेंकूंगा। भाई मैं वही तो बता रहा हूँ कि अपने कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है, ठीक है। सही गलत की समझ होना कि भैया ये ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, फेयरनेस करना, निष्पक्ष होना और रिस्पेक्ट करना, यानी ये समझना कि किसका सम्मान करना है, किसी का नहीं करना है। हम अपने बड़ों का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं उनने ही तो हमें सिखाया है कि भैया सही गलत का समर्थन करना। यहीं से अपन ने सीखे कि भाई बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब चलो भैया फाइनली तुम्हारे प्यारे से भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं। थक गया यार, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर अ मेजर डायमेंशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? निम्नलिखित बताइए इनमें से भैया कौन सा जो विकास है उसका प्रमुख आयाम नहीं है? फिजिकल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल, इमोशनल, यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मक और भावनात्मक। तो भैया कमेंट में जल्दी बताओ कि भाई तुम्हें क्या लग रहा है, और अभी के अभी कमेंट करके बताओ, ठीक है। फिर मैं बताता ही हूँ। चलो भैया अब मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। तो भैया इसका आंसर है थर्ड, विच इज स्पिरिचुअल, आध्यात्मक। अपन ने आध्यात्मक विकास के बारे में पढ़े ही नहीं थे, क्योंकि मैंने बताया था कि होते और भी है आयाम, पर ये जो चार अपन ने पढ़े ये प्रमुख आयाम है, ठीक है। अब भाई अगला क्वेश्चन, इमोशनल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज मोस्टली क्लोजली लिंक्ड टू, यानी कि जो बच्चों का भावनात्मक विकास है वो सबसे अधिक किससे जुड़ा होता है? ठीक है, शारीरिक से, मोटर कौशल से यानी मोटर स्किल से, सोशल इंटरेक्शन से, लैंग्वेज एक्विजिशन से, न्यूट्रिशन इनटेक से। ठीक है, तो भाई तुम लोग बताओ कि क्या आंसर है। उसके बाद तुम्हारा भाई तो बताएगा ही आंसर, तो सोचो। उम्मीद करता हूँ भाई तुमने आंसर लिख दिए होगे। तो अपन लोग पहले फालतू ऑप्शन हटाते हैं। मोटर ऑब्वियसली नहीं होगा, लैंग्वेज एक्विज और उसके बाद न्यूट्रिशनल, ये तो दो शारीरिक से संबंधित हो गए। ये शारीरिक हो गया, ये शारीरिक हो गया, तो ये कटा, ये कटा। उसके बाद भाई बात आई लैंग्वेज एक्विजिशन की, तो ये किस में आता है भाई? लैंग्वेज एक्विजिशन आता है ये कॉग्निटिव में, संज्ञानात्मक में। तो फिर कौन सा बचेगा? सोशल इंटरेक्शन। और मेरे को तुम लोग को पता ही होगा कि मैंने तुम्हें इमोशनल और सोशल यानी सामाजिक और भावनात्मक एक साथ लिखा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो आंसर क्या होगा भाई? सेकंड, बी, इंटरेक्शनल। यूपीटेट 2020 में आया था भाई क्वेश्चन। चलो अब अगला क्या है भाई? चाइल्ड डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड इंटरडिपेंडेंट, यानी बाल विकास जो रहता है वो बहुआयामी और परस्पर निर्भर होता है, यानी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं कि एक में परिवर्तन आएगा तो दूसरे में आएगा। ठीक है, तो भाई रीजन क्या दे रहा है ये, यानी कारण क्या दे रहा है? कथन कारण क्या दिख रहा है अपना? ग्रोथ इन वन डायमेंशन ऑफ्टन इन्फ्लुएंस द प्रोग्रेस इन अनदर, यानी अगर एक आयाम में किसी प्रकार की वृद्धि होती है तो वो अक्सर दूसरे वाले की प्रगति को भी प्रभावित कर देता है। ठीक है, एक में कोई परिवर्तन आया तो दूसरे वाले में परिवर्तन ला देगा। तो इसका क्या आंसर है भाई? कि दोनों सही है, और जो ए है वो आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या फिर ए दोनों सही है लेकिन आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, या फिर ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। कौन सा सही है भाई? तुम लोग बताओ कमेंट में, तो मैं तो बता ही रहा हूं। तो चलो भैया इसका क्या सही आंसर है ये जानते हैं। इसका सही आंसर है भैया ए। अब पूछोगे क्यों? याद होगा मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि सारे के सारे जो आयाम रहते हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, कि अगर एक में कोई परिवर्तन आया तो वो बाकी सब में भी आ ही जाता है। इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, इसलिए ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड सॉल्व प्रॉब्लम इज अ हॉलमार्क ऑफ, यानी अमूर्त रूप से सोचना और समस्याओं को हल करना की क्षमता किस आयाम की विशेषता है? अब देखो भाई अमूर्त क्या होता है। देखो अमूर्त का मतलब क्या होता है भाई? कि ऐसी चीज की कल्पना करना जो तुम्हारे सामने नहीं रखी है। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोला कि भाई परमाणु के बारे में सोचो, तो तुमने परमाणु के बारे में सोचे,
क्या तुम्हें मैंने परमाणु हाथ में ला के दिखाया? नहीं। तो ये किस प्रकार की थिंकिंग होती है या ये किस प्रकार का सोचना था? इसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं या अमूर्त चिंतन बोलते हैं। मतलब भाई इंग्लिश में भी बता देता हूँ मैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो थिंकिंग होती है जिसमें आप किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचते हो, आप थिंकिंग करते हो, उसको इमेजिन करते हो। जैसे मैं तुम्हें बोला भाई एटम के बारे में, एटम, तो क्या मैं तुम्हें एटम हाथ में ला के दिखाया? नहीं। मैंने एटम बोला, तुमने सोच लिया कि भाई अच्छा एटम है, ऑर्बिट बनी होगी, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, नीचे बीच में एक न्यूक्लियस होगा। तो ये क्या है? ये अमूर्त चिंतन है। तो बताओ भाई ये किसका पार्ट है? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल या मॉरल? तो चलो भैया मैं बताता हूँ, इसका आंसर है भैया सेकंड, विच इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास। अब तुम पूछोगे ये क्यों होगा? इसमें सोचने की बात हुई है, मैं तुम्हें याद होगा थिंकिंग का बताते कि जब भी सोचने की बात हो तो वो कॉग्निटिव में आता है, ठीक है। वीडियो हुई खत्म। तो भैया उम्मीद करता तुम्हें वीडियो को उम्मीद करता भाई तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी चली गई क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ा रहा था। तुम्हारे देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, थोड़े बहुत कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा, तुमने इसे अच्छे से पढ़ लियो। नोट्स भाई तुम लोग को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, अगर वीडियो ध्यान से देखोगे तो पासवर्ड मिल गया होगा। तो भैया मिलते हैं अगली वीडियो में। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो में मिल पाए, और फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।